हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले हम श्री कृष्ण की और गुरु महाराज की वंदना करते हैं। वंदना करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और हम हमारी कथा को सफल बनाते हैं। आइए वंदना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमने गुरु महाराज की वंदना की कि मैं इतने अज्ञान में पड़ा हुआ था, अज्ञान रूपी अंधकार में पड़ा हुआ था। आपने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरा यह अंधकार दूर किया। आपको प्रणाम। गुरु महाराज को प्रणाम कर रहे हैं हम और श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। तो कथा कहाँ तक हो गई थी हमारी? अर्जुन और श्री कृष्ण की वार्तालाप चल रही है। तो अर्जुन ने कहा था कि मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन के साथ इतने लोग खड़े हुए हैं युद्ध की इच्छा से। तो उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं? संजय अब आगे बता रहे हैं। एवं मुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोः उभयोः मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय बोल रहे हैं। संजय उवाच। तो संजय ने क्या कहा? संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। हरे कृष्णा। यहाँ पर अर्जुन को गुड़ाकेश बोला गया है। गुड़ा का अर्थ है नींद, और जो गुड़ाकेश होता है अर्थात नींद को जीत जाने वाला। नींद का यहाँ पर दूसरा अर्थ अज्ञान भी है, अर्थात यहाँ पर गुड़ाकेश इसलिए बोला है क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण का परम भक्त था। तो उसने, जो श्री कृष्ण का भक्त होता है वो नींद और अज्ञान दोनों को जीत लेता है। और कृष्ण का तो वो इतना बड़ा भक्त था कि नींद में भी कृष्ण का स्मरण निकलता था। तो इसलिए उनको गुड़ाकेश बोला गया है कि उनके अंदर अज्ञान और नींद की भावना तो हो ही नहीं सकती क्योंकि वो कृष्ण के भक्त हैं। तो श्री कृष्ण ने वो रथ उन दोनों सेनाओं के मध्य में लाकर खड़ा कर दिया क्योंकि कृष्ण इंद्रियों के स्वामी हैं, ऋषिकेश हैं। उन्हें पता है कि अर्जुन दोनों सेनाओं को देखना चाहता है, उनकी शक्तियों से परिचित होना चाहता है, बल्कि इसके अलावा भी कृष्ण को और चीज़ें भी पता है। ठीक है, वो आगे उजागर होंगी अब। तो श्री कृष्ण ने भक्त की बात मानी और रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लाकर खड़ा कर दिया। आगे क्या कहते हैं? भीष्म द्रोण प्रमुक्ताः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् समवेतान् कुरुनीति। तो भीष्म, द्रोण और विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। अरे यहाँ पर क्या बात सामने आती है? भगवान ने इतना बड़ा काम किया। ये भगवान चाहते तो उस रथ को कहाँ पर लाते? कर्ण के सामने ला सकते थे। तो भगवान अगर कर्ण के सामने लाते तो अर्जुन के मन में संदेह उत्पन्न ना होता, कोई कंफ्यूजन आती कि हाँ मुझे तो इसे मारना ही है। शकुनी के सामने लाते, हाँ मुझे तो इसे मारना ही है। पर भगवान ने क्या किया? उन्हें पता है कि मुझे अब श्रीमद् भगवत गीता सुनानी है सबको अर्जुन के माध्यम से। तो उन्होंने अर्जुन का माइंड डाइवर्ट करने के लिए जानबूझकर भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के सामने उस रथ को लाकर खड़ा कर दिया ताकि अर्जुन के मन में कंफ्यूजन पैदा हो जाए। और जब इसके मन में कंफ्यूजन आएगी, संदेह उत्पन्न होगा, तब मैं भगवत गीता सुनाकर इसका संदेह दूर करूंगा। वह भगवत गीता जो पूरे संसार, पूरी सृष्टि, सभी ब्रह्मांडों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इसलिए भगवान ने भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के सामने रथ को लाकर खड़ा कर दिया। अब यहाँ पर बात आती है कि इन दोनों के सामने लाने से ऐसा क्या हो गया कि अर्जुन के मन में संदेह उत्पन्न हो जाएगा? क्योंकि भीष्म पितामह कौन है? भीष्म पितामह और गुरु द्रोण दोनों ही अर्जुन के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। अर्जुन के लिए उनके दिलों में प्रेम है और इसी तरह अर्जुन के दिल में भी उनके लिए प्रेम है, दोनों के लिए। तो अब जहाँ यहाँ पर भीष्म पितामह है वो क्या है? भीष्म पितामह किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे? मटीरियल अटैचमेंट को। जो रिलेशनशिप होती है, मटीरियल रिलेशनशिप अटैचमेंट, जो भीष्म पितामह से है। और गुरु द्रोणाचार्य क्या है?
मटीरियल लर्निंग जिनसे हुई है, मटीरियल नॉलेज जिनसे मिली है, वो हैं गुरु द्रोणाचार्य। अब क्या होता है कि जैसे हमारे रिलेशनशिप हैं, अब एक बात आ जाती है कि कई बार बोलते हैं कि तुम्हारे माता पिता तुम्हारी भक्ति करने की वजह से दुखी हैं, तो तुम्हें ये भक्ति नहीं करनी चाहिए, इस लाइन पर नहीं चलना चाहिए। तो वो कहते हैं कि हिरण्यकशिपु तो मेरे माँ बाप नहीं है, हिरण्यकशिपु ने रोका था ऐसे, तो क्या मुझे इस पथ पर चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? तो आप देख लीजिए सही रास्ता कौन सा था, प्रहलाद महाराज का सही रास्ता था। दूसरा एग्जाम्पल आता है, कई बार बोलते हैं कि पत्नी भगवान की सेवा में लगी हुई है, कृष्ण भावना अमृत में लगी हुई है, उसे कहते हैं कि तुम ज़्यादा ही भगवान के पीछे पड़ी हो, या मुझे चूज करो या भगवान को चूज करो। तो यहाँ पर सवाल आता है मीराबाई ने किसको चूज किया था? पति तो उनका भी था। तो क्या सही रास्ता क्या है, हमें ये देखना है। तो दूसरी बात आती है जो मटेरियल लर्निंग होती है, शिक्षा होती है, नॉलेज मिलती है जो हमें मटेरियलिस्टिक नॉलेज, यहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य उसका प्रतीक है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कहते हैं कि लोग जो मटेरियल नॉलेज लेकर बैठे हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज मटेरियल नॉलेज के साथ में विरोधाभास आ जाता है। कहते हैं कि मैंने तो ये सुना है कि जो हम मानव बने हैं वो कैसे बने हैं, धरती कैसे बनी है कि एक बड़ा सा बम था, वो फूट गया, उससे बहुत सारे टुकड़े बन गए, उससे अलग अलग ग्रह बन गए और उसके बाद ये धरती वगैरह बन गई। और हम कैसे बने हैं, हमारी साइंस में तो ऐसा लिखा है जी, हम पहले सबसे पहले एक कोशीय जीव बने, फिर द्विकोशीय बने, फिर मल्टीकोशिकीय बने, फिर धीरे धीरे हमारा बड़ा रूप होता गया, फिर हम बंदर बन गए, फिर हम आदि मानव बन गए, फिर हम इस तरह के रूप में आ गए। पर नहीं, शास्त्र तो ऐसा नहीं बताते। शास्त्र तो कहते हैं कि हम सब भगवान से आए हैं, भगवान के अंश हैं हम। शास्त्रों में तो पूरा वर्णन दिया गया है कि सृष्टि कैसे बनी थी। तो फिर ये साइंस क्या कह रही है? तो जो लोग साइंस को मानते हैं, साइंस को फॉलो करते हैं, फिर वो इस स्पिरिचुअल नॉलेज को मानने के लिए तैयार नहीं होते, तो वो कहीं ना कहीं आड़े आ जाती है। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने कुछ कुछ थ्योरी बताई है, पर ये साइंटिस्ट लोग अपनी थ्योरीज को चेंज भी कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए पहले बोलते थे कि प्लूटो एक ग्रह है, 9 ग्रह होते हैं, फिर इन्होंने प्लूटो को काट दिया कि नहीं, प्लूटो तो ग्रह नहीं है। क्या मतलब बनता है? अर्थात साइंटिस्ट अपनी पूरी बात पर कभी भी अड़िग नहीं रहते, ये बार बार चेंज होते रहते हैं। तो हम कैसे मान लें साइंटिस्ट की बात कि बम का गोला था, उससे सब कुछ बना है, और हम एक कोशिकीय, द्विकोशिकीय और फिर बंदर, आदि मानव और फिर ऐसे जीव बने? हम कैसे साइंस की मान लें? हमारे शास्त्रों में तो जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल प्रमाण किया हुआ है कि भगवान के हम अंश हैं और ऐसे ऐसे सृष्टि बनी है, पूरा बताया हुआ है। तो इस वजह से कंफ्यूजन आती है। जो मटेरियल नॉलेज लेकर आते हैं आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो वहां पर कंफ्यूजन आ जाती है। तो अर्जुन के सामने स्थितियां दोनों की दोनों अड़ गई। मटेरियल नॉलेज वाली भी, जो गुरु द्रोणाचार्य ने दी थी उनको शिक्षा, धनुर्विद्या सिखाई थी उनको, वो भी अड़ गई कि इन्होंने मुझे सिखाई है तो मैं कैसे इनकी बात को ना मानूं। और दूसरी भीष्म पितामह, जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं उनसे जो अटैचमेंट है, उनकी अटैचमेंट भी आ गई और मटेरियल नॉलेज भी आ गई, मतलब शिक्षा गुरु भी आ गए और हमारे जो रिलेशन है वो भी आ गए, दाता स्वरूप हैं भीष्म पितामह, वो भी आ गए। तो अर्जुन कंफ्यूज हो जाएगा अगर मैं इनका रथ दोनों के सामने लाकर खड़ा कर दूं, ऐसा कृष्ण सोच रहे हैं। सुपर इंटेलिजेंट है कृष्ण, तो और वो सही सोच रहे हैं, तो वो रथ दोनों के बीच में आ गया। अब अर्जुन फंस गया। तो यहाँ पर अर्जुन को पार्थ बोला गया है। श्री कृष्ण अर्जुन को पार्थ बोल रहे हैं। पार्थ बोलने का कारण क्या है? क्योंकि अर्जुन जो हैं श्री कृष्ण की बुआ के पुत्र हैं, पृथा के पुत्र हैं। उनके पिता वसुदेव की जो बहन है पृथा, उनके पुत्र अर्जुन हैं। तो श्री कृष्ण को तो अर्जुन की मनस्थिति का पहले ही पता है, उन्होंने तो ये कार्य भी इसीलिए किया है कि अर्जुन संदेहवश हो जाए, कंफ्यूज हो जाए। तो कृष्ण जानबूझकर वो रथ उसके बीच में ले आते हैं, और लेकिन उन्हें अपनी बुआ के पुत्र से कभी ऐसी आशा नहीं थी कि वो युद्ध से विमुख हो जाएगा। तो इस प्रकार कृष्ण ने अपने मित्र की मनस्थिति की पूर्व सूचना परिहासवश दे दी। तो अब आगे बढ़ते हैं। तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनाथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा श्वशुरान् सुहृदा च एव सेनयोः उभयोः अपि। हरे कृष्णा। तो अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। हरे कृष्णा। तो श्री कृष्ण भी तो यही चाहते थे कि इन लोगों को देखे और इसके मन में प्रेम उत्पन्न हो जाए उनके लिए। प्रेम तो वैसे भी था ही अर्जुन के मन में,
इतने अच्छे भक्त थे श्री कृष्ण के, अगर उनके साथ भी कोई बुरा कर दे तब भी वो किसी का बुरा ना करें। अर्जुन तो इतने अच्छे भक्त थे, तो वो तो उनके सारे अपने थे, उनके बीच में रथ लाए ही इसलिए थे ताकि उनको देखें और ये संदेहवश हो जाए और श्री कृष्ण फिर भगवत गीता सुनाएं। तो उन सबको देखा जो उनके मित्र थे, चाचा थे, ताऊ थे, मामा भतीजे सब थे वहां पर। उन सबको देखकर अर्जुन एकदम से कंफ्यूज हो गए कि ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूं। अब इसके बाद जो अर्जुन कहेंगे वो श्री कृष्ण को अब ये संदेश देने ही वाले हैं कि अब मैं क्या करूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। अब आगे के लिए हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं, सभी साथ में बोलेंगे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री मसाज गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।